नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। हम शिव भक्तों को जब जब अवसर मिले ये चार चीजें शिवलिंग के ऊपर अवश्यमेव अर्पित करके आनी चाहिए। बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन मिलता है और इस मनुष्य के तन में आपको शिव की भक्ति मिलती है। आपको देव बहुत मिल सकते हैं लेकिन महादेव जैसे आपको निराले और अद्भुत भगवान नहीं मिल सकते। भगवान आशुतोष, भगवान महादेव की, भगवान श्री रुद्रेश्वर का पूजन अपने आप में अतुलनीय है, अद्भुत है। इसका व्याख्यान हम अपनी वाणी से नहीं कर सकते। आप शिवालय तक भी पहुंच जाते हैं, ये आपके जीवन का पुण्य है। आप भगवान शिव को माथा टेक देते हैं, ये आपके कई जन्मों का पुण्य है। और आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर देते हैं, ये आपके करोड़ों जन्मों का पुण्य है। आप भाग्यशाली हैं कि भारत की भूमि में है और भगवान शिव का पूजन करते हैं। इसलिए जो भी शिव साधक है, जो भी शिव भक्त है, हमारे कहने पर वो शिव जी पर जल चढ़ाता है, काला तिल चढ़ाता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जब जब, यदि नित्य भी ना हो सके कोई बात नहीं, किंतु जब जब आपको विशेष अवसर प्राप्त हो जाए, ऐसा अवसर निकल कर आ जाए, तो आपको अवश्यमेव इन चार वस्तुओं को शिवालय में, शिवलिंग में अवश्यमेव अर्पण करनी चाहिए। इसमें से सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत प्रिय लगी, स्कंद पुराण में, शिव धर्मोत्तर पुराण में, शिव महापुराण में बहुत महिमा देखी, इसलिए मुझे कहना पड़ा विवश होकर कि जब जब आपको अवसर मिले आपको भस्म अवश्यमेव भगवान शिव पर अर्पण करनी चाहिए। भस्म का स्नान स्वयं भी और भस्म के स्नान को भगवान शिव पर यह कराना श्रेष्ठ कार्य रहता है। और जब जब आपको सौभाग्य मिले अवश्यमेव एक लोटे में जल भरिए और जल में भस्म डालकर भगवान शिव पर अर्पण करें और भस्म हाथ में लेकर भगवान शिव पर अच्छी तरह से भस्म का लेपन करें और भगवान शिव का भस्मोदक स्नान करावें। कितना श्रेष्ठ है। हम आपको शास्त्र प्रमाण देते हैं कि सितेन भस्मना स्नाप्यो सकृत लिंगम प्रमोदते चंद्राशु निर्मल श्रीमान शिव वत्सोम मंडले। जैसे भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया है, ऐसे ही हमको भी शिव चरणों में स्थान प्राप्त होता है। आप हो सके तो काशी की भस्म, दूसरा गुरु गोरखनाथ की धुनी की भस्म, तीसरा हो सके तो आपको यज्ञ की भस्म और चौथा गाय के गोबर से जली हुई भस्म। ये चार भस्म यदि सौभाग्य से मिल जावे तो जब भी आपको अवसर मिले प्रथम भस्म अवश्यमेव अर्पण कीजिएगा। दूसरा है पुष्प में अनेकों अनेक पुष्प आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। और देखो, कहा जाए छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात, मेरे महादेव को आपकी वस्तु से अच्छा आपके भाव अच्छे लगते हैं, किंतु लेकिन कभी आपको सौभाग्य मिल जाए, आज मन कर रहा है आपका, तो ये दो पुष्प जरूर शिव जी पर चढ़ाइएगा। एक श्वेतार्क और दूसरा है शमी पुष्प। शमी के पत्र तो बहुत चढ़ा दिए, लेकिन शमी का पुष्प हो और श्वेतार्क सफेद आग का पुष्प हो, यदि ये आप चढ़ा देवें मंगल ही मंगल है। जो कि अर्कश पुष्पे चेकिस्मिन् शिवाय विनिवेदिते दश दत्त्वा सुवर्णानि यत् फलम तद वाप्नुयात्। कितना सुंदर शास्त्र कहना है कि यदि आप आग का पुष्प भगवान शिव पर चढ़ा देवे, शमी का पुष्प शिव पर चढ़ा देवे, भगवान उसको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। किंतु श्वेतार्कस्य विशेषेण द्विगुणम फल मिष्यते। किंतु यदि आप सफेद आग का पुष्प, आंकड़े का पुष्प भगवान महादेव पर चढ़ा देवे तो मंगलकारिणी आनंदकारी हो जाता। इसलिए जब भी आपको कभी अवसर मिल जावे तो श्वेतार्क और शमी का पुष्प शिव जी पर जरूर चढ़ाइएगा। और तीसरा क्या है, बोले तीर्थ का जल। तीर्थ का जल, कभी आप किसी पावन पवित्र तीर्थ पर गए हैं तो आप अपने लिए तीर्थ का जल लेकर आते हैं, लेकिन कभी सौभाग्य ऐसा बनाइए कि मैं महादेव के ऊपर तीर्थ का जल चढ़ाऊं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मुमुक्षुः तीर्थवारिणम्। आपने नल का जल बहुत चढ़ा लिया, आपने घर का जल बहुत चढ़ा लिया, आपने शिवालय का जल बहुत चढ़ा लिया, आपने अपनी ओर से येन केन प्रकारेण शिव जी पर निरंतर जल चढ़ाया, किंतु कभी सौभाग्य आपको मिल जाए, बाबा आपको सौभाग्य दें, आप किसी पुण्य पावन पवित्र तीर्थ में गए हैं तो वहां से यदि आप जल ला सकें और उस जल को केवल और मात्र केवल अपने निजी यूज के लिए ना लेकर भगवान शिव पर चढ़ा सकें, आपका सौभाग्य है। इसलिए तो कांवड़ की यात्रा
लाभकारी ही नहीं, दिव्यकारी है। मैं कांवड़ की यात्रा को लाभकारी नहीं मानता, वो अपने लाभ के लिए नहीं, आप कांवड़ की यात्रा भगवान शिव के लिए करते हैं, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए करते। बहुत ले लिया हमने बाबा से, बहुत दे दिया हमको बाबा ने, अब बाबा के लिए भी करने की बारी है। इसलिए तीर्थोदकन, जो तीर्थ का उद अर्थात कि जल है, वह शिव पर जरूर चढ़ाएं। और यदि सौभाग्य मिल जाए कभी आपको शिव जी पर तीर्थ का जल चढ़ाने का, तो चूकिएगा नहीं, अवश्यमेव चढ़ाइएगा। और चौथी चीज है रुद्राक्ष और कमल गट्टे की माला। यदि आपको ये सौभाग्य मिल जावे तो आप भगवान शिव पर रुद्राक्ष की माला और कमल गट्टे की माला, ये दो मालाएं जरूर चढ़ा कर आइएगा। हम तो पढ़ रहे थे कि तन मालया सदा सदा लस्तेम रुद्रश्च कृमते चितौ, बोले वो रुद्र तुल्य ही है जो रुद्राक्ष का दान करता है। कमल गट्टे की माला और रुद्राक्ष, ये दो मालाएं भगवान शिव पर कभी आपको चढ़ाने का सौभाग्य मिल जाए, अवश्यमेव शिव पर अवश्य अर्पण करके आइएगा। रुद्राक्ष का दान बहुत अतुलनीय है, इसकी महिमा अपनी वाणी से हम नहीं गा सकते। इसलिए रुद्राक्ष और कमल गट्टे की माला अपनी ओर से जब भी आपको अवसर मिले शिवालय में जावें, अर्पण करके आए। साथ ही साथ कभी आपको बाबा सौभाग्य दे, देखो महादेव अवसर तो देंगे, लेकिन उस अवसर को आप कैसे समझ रहे हैं ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। रुद्राक्ष की माला चढ़ा दीजिए, कमल गट्टे की माला चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी अवसर मिल जाए तो जो शिवलिंग के ऊपर आपने जलहरी देखी होती है जिसमें से जल टपकता है, कभी आपको ऐसी जलहरी दान करने का सौभाग्य मिल जाए, ओहो, इसका कहना ही क्या है। जलहरी का दान हो जाए और दूसरा ये श्रृंगी का दान हो जाए। कभी आप शिवालय जाते हैं, आप श्रृंगी लेकर आए और श्रृंगी को शुद्ध भाव से इस श्रृंगी से अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद इसको शिवालय में ही छोड़ाएं, ताकि कोई अन्य भक्त यदि हो सके तो श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक कर सके। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ये देखने का विषय नहीं है। जिस वस्तु को एक बार आपने शिवालय में रख दिया, उसके प्रति आपका मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने दिया है, यह अभिमान नहीं होना चाहिए। एक बार शिवालय में जाकर आपने श्रृंगी से अभिषेक महादेव का कर दिया, उसके बाद वह श्रृंगी महादेव को ही सौंप के आ जाए। यदि ऐसा अवसर आपको मिल जाए, आप बहुत बड़भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं। तीसरी है घंटी, कभी आपकी घंटी दान करने का सौभाग्य मिल जाए, कभी शिवालय के ऊपर घंटी दान करने का सौभाग्य मिल जाए, हम कहते हैं ये सौभाग्य से कभी चूकिएगा नहीं। और चौथा है ध्वजा दान, कभी आपको ध्वजा शिवालय के शिखर पर यदि आपको कभी ध्वजा लगाने का सौभाग्य मिल जाए कि आज आपके घर से ध्वजा जाएगी, तो इस सौभाग्य से भी आपको चूकना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि आती है, सावन की शिवरात्रि आती है, प्रदोष आता है, कोई सुंदर अवसर आपके सामने उपस्थित होता है, गोपालों का जन्मदिन होता है, अथवा आपकी स्वेच्छा होती है, अथवा किसी के माध्यम से यदि आपको भगवान शिव के शिवालय के शिखर पर यदि ध्वजा अर्पण करने का सौभाग्य मिल जाए, हम कहते हैं आप बहुत बड़भागी। और पांचवा है दीप। यदि आप कभी मंदिर में जाते हैं, आप देखते हैं कि दिए हम मिट्टी के लगा के आते हैं, लेकिन कभी ऐसा अवसर मिल जाए तो आप हो सके तो पीतल का और तांबे का, इन दोनों धातुओं में से कोई एक धातु का दीपदान शिवालय में परमानेंट ही करके आ जाइए। आप उसमें दीपदान करके उसको शिवालय में ही रखाइए, बड़ा हो छोटा हो वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप कैसा करना चाहते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, कोई अन्यत्र कभी पंडित जी उसमें दीपदान करेंगे, कोई भक्त उसमें दीपदान करेगा, सौभाग्य आपको भी मिलेगा, महादेव की कृपा रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इन पुण्यों से कभी चूकना नहीं चाहिए। अपने लिए बहुत करते हैं, अपने लिए बहुत जोड़ते हैं, कभी छोटी छोटी चीजें भगवान शिव के लिए भी जोड़ने का प्रयास करो। जैसे एक पिता घर में बिटिया को देखता है तो धीरे धीरे उसके लिए जोड़ना प्रारंभ करता है ताकि उसके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसे ही जब हम संसार से जाएं, हमारे जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, संसार के लिए करते हम संसार के मालिक के लिए भी जरूर करना चाहिए। हम भगवान शिव को सदैव ऊपर रखें, उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, हमारे शिव से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान शिव अपने ऊपर किसको रखते हैं, चाहे वो गंगा को रखें, चाहे वो हमको रखें, अपने भक्तों को रखें, किसी को भी रखें, वो हम शिव पर छोड़ते हैं। लेकिन हम शिव भक्तों का दायित्व है कि हम शिव से ऊपर किसी को ना रखें, हम शिव को सदैव अपने ऊपर रखें, उनकी कृपा के छत्र छाया अपने पर बनी रहे,
ये कार्य अपनी ओर से जरूर कीजिएगा। और मुझे भरोसा है बहुत आत्मा से और बहुत भाव से यह कुछ दिव्य बातें मैंने आपके समक्ष रखी। आप विद्युजन क्षमा कीजिएगा कहीं पर यदि कोई भूल हो, किंतु अवसर मिले तो अवश्यमेव इन 4 वस्तुओं को भगवान शिव पर अर्पण करके आइएगा। आप सभी का आभार। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।